तो फिर चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आखिर क्या था श्री हनुमान जी के उड़ने के पीछे का विज्ञान। कुछ समय पूर्व दिलचस्प खबर उड़ने वाला विंग सूट पहनकर इंसान के उड़ने की आई थी। इन्हें पंख वस्त्र या उड़ान परिधान भी कह सकते थे। कार निर्माता कंपनी BMW ने इस विद्युत उपकरण का निर्माण कराया था। इसकी परिकल्पना पीटर सेल्जमैन ने की थी। पीटर पेशे से विंग सूट पायलट और पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षक है। आमतौर से इस इलेक्ट्रिक उड़ान वस्त्र की सामान्य गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, किंतु इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक है। हावरक्राफ्ट नाम के यंत्र से इसी प्रकार न्यूजीलैंड के ग्लेटिन मार्टिन ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 घंटों तक आसमान में उड़कर दिखाया था। उनके इस प्रयोग को देश दुनिया के समाचार चैनलों ने 3 सितंबर 2010 को प्रसारित किया था। इन व्यक्तिगत उड़ानों से अब तो ये तय हो गया था कि अकेला मानव भी आसमान में उड़ान भर सकता है। अब बात करते हैं राम भक्त हनुमान की, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भरकर लंका तक पहुंचने की शक्ति रखते थे। डॉक्टर ओंकारनाथ श्रीवास्तव ने अपने पाश्चात्य अनुसंधानों के मतों के आधार पर निश्चित किया था कि रामायण में उल्लेखित हनुमान की वायु यात्राएं ऐसी ही आकाशगामी यानों से ही की गई थी। हनुमान व रावण पुत्र मेघनाद में जो युद्ध हुआ था वो भी हावरक्राफ्ट से मिलता जुलता है। अभी यह भी प्रमाणित हो चुका है कि लंका की पहाड़ियों पर जो चैकस मैदान है वो उस कालखंड के हवाई अड्डे थे। दक्षिण भारत में मंदिरों और कुछ गुफाओं के चित्रों में वायुयान, आकाशचारी मानव और अंतरिक्ष वेशभूषा से युक्त व्यक्तियों के चित्रों की पत्थरों पर उत्कीर्ण मूर्तियां मिलती हैं। मिस्र में दुनिया का एक ऐसा मानचित्र मिला है जिस पर अंकित रेखांकन आकाश में उड़ान सुविधा की पुष्टि करता है। रावण के ससुर मायासुर ने विश्वकर्मा से वैमानिक विद्या सीखी और पुष्पक विमान बनाया, जो कालांतर में विष्णु की कृपा से कुबेर को प्राप्त हुआ और फिर रावण के पास आया। महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित यंत्र सर्वेश्वम में विमान निर्माण से लेकर संचालन के तरीके तक का विवरण है। ये वर्णन कोरी कल्पनाएं न होकर उस समय की उड़ान तकनीक से जुड़े विज्ञान सम्मत आविष्कार हैं, जो प्रलय जैसी प्राकृतिक आपदाओं और रामायण एवं महाभारत में दर्शाए वैश्विक युद्ध के चलते तकनीकी ज्ञान सहित नष्ट हो गए। सीता हरण के बाद जामवंत के नेतृत्व में सीता की खोज में लगा वानर दल समुद्र के किनारे स्थित गंधमादन पर्वत पर पहुंचता है, जहां जामवंत की मुलाकात संपाति से होती है। जटायु संपाति का ही बड़ा भाई था। जटायु संपाति और संपाति पुत्र सुपार्श्व बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने गिद्ध नगरी में रहते हुए लघु और मझोले किस्म के वायुयानों और पंख वस्त्रों का निर्माण किया था। जटायु ने रावण से सीता की मुक्ति के लिए जो युद्ध किया था तब वह यही वस्त्र पहने हुए थे। संपाति ने रावण को एक स्त्री का अपहरण कर ले जाते हुए भी देखा था। यहीं से संपाति ने एक शक्तिशाली दूरबीन के जरिए लंका और अशोक वाटिका हनुमान को दिखाई थी। यानी कि दोस्तों अब आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गंधमादन पर्वत जो आज के प्रेजेंट उड़ीसा में उपस्थित है, वहां से लेकर 1500 से 1600 किलोमीटर दूर श्रीलंका तक देखे जा सकने वाला टेलीस्कोप उस वक्त ही इन्वेंट हो चुका था। मदन मोहन शर्मा शाही के शोधपूर्ण उपन्यास लंकेश्वर में इसी यात्रा को लघु विमान से पंख वस्त्र पहनकर किया जाना बताया गया है। तय है कि हनुमान ने समुद्र को यांत्रिक उड़ान वस्त्र पहनकर पार किया और सीता की खोज भी की। राम रावण युद्ध में प्रयोग में लाई गई शक्तियों को मायावी या दैवीय शक्ति कहकर उनके वास्तविक महत्व, आविष्कार के ज्ञान व सामर्थ्य को सर्वथा नकारने की अवैज्ञानिक कोशिशें पूर्व में होती रही है। लेकिन दोस्तों अब इसे विज्ञान सम्मत ज्ञान के सूत्र मानकर इनकी सच्चाइयों को खगोलने के उपक्रम में वैज्ञानिक व विज्ञान संस्थान आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया अब मान रही है कि वास्तव में यह विध्वंसकारी परमाणु अस्त्र शस्त्र एवं अद्भुत भौतिक यंत्र थे। इनके सूक्ष्म और यथार्थ विवेचना के लिए इनके रहस्यों को जानना समझना आवश्यक है। अतः विश्वविद्यालयों में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित अंशों को पाठ के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में प्राचीन भारतीय विज्ञान को जानने की जिज्ञासा जन्म लेगी और छात्र उस मिथक को तोड़ेंगे।
जिस कवि की कपोल कल्पना कहकर उपेक्षा की जाती रही है, इस सिलसिले में हनुमान की उड़ान को भी विज्ञान सम्मत दृष्टि से देखने की जरूरत है। हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करें। इसी विश्वास के साथ मैं फिर ऐसा ही कंटेंट लेकर आपके सामने जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक जय श्री राम।